गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की प्रैक्टिस करेंगे। इसके रूल्स और रेगुलेशंस जो है हमने आपको पढ़ा दिया है पिछली क्लास में, आप वहां जाके देख सकते हैं। फिर भी आप लोगों को एक बार मैं जल्दी बता देता हूँ। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में इन, ऑन, एट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो इन का यूज़ जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे। सेंचुरीज, डिकेड्स, ईयर्स, सीजन्स, मंथ्स, वीक्स, इन सब के साथ जो है हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ऑन का यूज़ डेज और डेट्स के लिए और हॉलीडेज नेम्स के साथ जो है करते हैं। हॉलीडे विथ डे अगर है तो हम ऑन का यूज़ करेंगे। और एट का यूज़ जो है वो पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए या हॉलीडेज विदाउट डे उसके साथ करते हैं। तो अब हम लोग जो है प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। आपको ये पढ़ाया जा चुका है पिछली क्लास में, और जिन लोगों ने नहीं किया है, नहीं पढ़ा है, उनको साथ साथ हम बताते भी जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। कैमरा मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। चलिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो लेट्स मीट डैश डैश 6 o'clock। अब यहाँ पर 6 o'clock क्या है? पॉइंट ऑफ द टाइम, फिक्स टाइम दिया गया है। और हमने पढ़ा है कि अगर पॉइंट ऑफ द टाइम का यूज़ हुआ है तो हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। माई सन वाज बॉर्न डैश डैश 2017। अब यहाँ पर 2017 ईयर है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने आपको बताया है क्या यूज़ करेंगे? इन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। वी मेट हर डैश डैश मंडे मॉर्निंग। अब यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया कि डे और डेज, अगर डे और डेज आया है, डेट और डेज आया है, तो हम जो है ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ठीक है ना। मंडे एक दिन का नाम है, डे है, तो यहाँ पर क्या यूज़ किया जाएगा? सभी लोग बताइए। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। वी मेट हर ऑन मंडे मॉर्निंग। आप लोग याद रखेंगे डेज और डेट। अगर कोई डेट दी गई हुई है, अगर कोई डे का नाम दिया गया है, तो आप आंख मूंद के ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। आई गो शॉपिंग डैश डैश द वीकेंड। अब याद रखेंगे, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि वीकेंड जो है वो पॉइंट ऑफ द टाइम माना गया है। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि वीकेंड जो है वो सप्ताह का अंतिम दिन को वीकेंड बोला जाता है। तो पॉइंट ऑफ द टाइम इसको आप मानेंगे, तो इस पे एट का यूज होगा। आई गो शॉपिंग एट द वीकेंड, तो यहाँ पर एट का यूज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। आई वॉच टीवी डैश डैश द मॉर्निंग। अब देखिए, मॉर्निंग के पहले कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? तो मॉर्निंग जो है बेटा वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम माना गया है। मॉर्निंग के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। याद रख लीजिए आप लोग, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इन सब के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज होता है, क्योंकि ये लंबी अवधि माने गए हैं। मॉर्निंग है हमारा 3-4 घंटे का होता है, आफ्टरनून हमारा 3-4 घंटे का होता है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के साथ जो है
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आई विल सी यू डैश डैश नून। अब यहाँ पर आ जाइए, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। आई विल सी यू डैश डैश नून। तो आपको बता देते हैं कि नून के पहले ऐड का यूज होगा। क्यों? क्योंकि नून जो है बेटा वो पॉइंट ऑफ द टाइम माना गया। ठीक 12 बजे के समय को नून बोलते हैं। तो जो हमारा टाइम है यहाँ हिडन है, टाइम छिपा हुआ है। कई बार आपको सावधान रहना है कि कहीं हमारा टाइम और कहीं हमारा डेट छिपा तो नहीं है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे, हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि ठीक 12 बजे 12 PM के समय को नून बोलते हैं, जबकि आफ्टरनून हमारा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आता है। याद रखेंगे, हमारा आफ्टरनून वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आता है। अगर आफ्टरनून आएगा तो अभी हमने पीछे आपको बताया है, अगर आफ्टरनून रहेगा तो इन भरेंगे, लेकिन अगर नून रहेगा तो नून के साथ जो है हमारा एड प्रीपोजिशन आएगा। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। वी आर गोइंग डैश डैश ए हॉलीडे। अब हॉलीडे के साथ क्या लगेगा? डे और डेज अगर कहीं पर है, डे और डेट्स अगर है तो आप जो है वहाँ पर ऑन लगा दीजिए। हॉलीडे के साथ जो है बेटा वो हमारा ऑन लगेगा। हॉलीडे के साथ अगर हमारा डेट दे दे तो आप हमेशा जो है ऑन लगाएंगे, तब भी डे यहाँ हॉलीडे ये पीछे आपको ट्रिक्स ध्यान देना है। अगर डे किसी भी के पीछे लगा हुआ है तो आप तुरंत ऑन लगाएंगे, और अगर विदाउट डेट हॉलीडे है तो फिर वो जो है हमारा पॉइंट ऑफ द टाइम माना जाएगा, उसके साथ ऐड प्रीपोजिशन लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। आई ड्रिंक, पहले तो आई ड्रिंक टी दिया है। इससे पहले बात तो टी जो है वो हमारी ड्रिंक नहीं की जाती है। टी हमेशा टेक, टी के साथ हमेशा टेक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई टेक टी डैश डैश द इवनिंग। अब यहाँ पर बताइए, इवनिंग है, इवनिंग को मैंने बताया है, इवनिंग हमारा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम माना गया है। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज़ होगा।